हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप लोग को हम इसका जो है ना पूरा बता चुके थे त्रिभुज के बारे में, इसका त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि किस किस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, और त्रिकोणमिति जब हम लोग बनाएंगे उसमें किस त्रिभुज का प्रयोग होगा, कैसा त्रिभुज बनेगा, ये सारा चीज हम आप लोग को पिछले वीडियो में हम लोग को बता चुके थे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखते हैं हम लोग कितना इजी तरीके से सवाल बनता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सवाल कहता है हम लोग का त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शानदार सवाल है। अब किसका किसका बोल रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए, तो बोल रहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। और एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, और एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका बी कोण जो है ना वो समकोण होना चाहिए। चलिए देखिए बनाते हैं आप लोग से। ये एक हम लोग का त्रिभुज है, और इसका ये कोण जो है ना बाबू बी समकोण है, ए बी, और ये हो गया हम लोग का सी। चलिए अब देख लीजिए आप लोग, ये ए बी सी हम लोग का एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और अब यहां हम लोग का दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये ए और बी जो आप देख रहे हैं ना बाबू, ये 24 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसके बाद बी सी बराबर हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ये बी और सी जो है ये हम लोग का 7 सेंटीमीटर है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल में है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी हम लोग का ये हो गया बाबू, तो ये 90 डिग्री है। तो आपको पता होगा, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जिसका कोण बी 90 डिग्री का होता है, जो कोण समकोण होता है, उसका सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये क्या है बाबू, हम लोग का कर्ण है, ये कर्ण हो गया। ये हम लोग का लंब है, और ये हम लोग का आधार है। देखिएगा आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए, अब सवाल में क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है त्रिभुज में, लेकिन कर्ण तो दिया हुआ नहीं। तो कर्ण जब नहीं दिया हुआ है तो कर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कर्ण के लिए हम लोगों को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो बताए थे आप लोग को पिछले कक्षा में कि कर्ण जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। लिखते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एकदम देखते जाइएगा बाबू आप लोग, एकदम बारीकी से, एकदम बिल्कुल। आप एक बार देख लेंगे ना, आप बार बार देखने का आपको मन करेगा, बार बार पढ़ने का मन करेगा, इतना आपको इजी वे से आपको बता रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मेरा कहता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण मेरा कितना है, कर्ण तो मेरा ए सी है, तो ये तो मेरे कर्ण का तो कोई वैल्यू दिया हुआ है ना, कर्ण ही मुझे निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं बराबर लंब। देखिए बाबू, लंब मेरे पास कितना है, 24 है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस आधार मेरे पास कितना है बाबू, 7 है, तो 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ध्यान से एकदम देखते जाइएगा आप लोग। अब ये हो गया 24 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे ना बाबू, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। हम लोग यहां पर लिख लेंगे 576। ये प्लस था, प्लस 7 का स्क्वायर होता है बाबू 49। अब हम 576 और 49 को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको जब जोड़ेंगे 9 6 15 करीब 5, बाकी 1 हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग 5 625 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए आप लोग, 625 हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है ना बाबू, तो इस जगह देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है,
ये जब कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 625 हुआ, तो मुझे कर्ण चाहिए। जब मुझे कर्ण चाहिए ना बाबू, तो ये जो स्क्वायर है ना उधर जाकर के ये रूट में बदल जाता है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 625। और आपको पता होगा बाबू, जब 625 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 25 निकलता है। चलिए ये देखिए 25, एकदम बारीकी से आपको होता है कर्ण। अब देखिए कर्ण मेरे पास आ गया कितना बाबू 25। अब ये मेरे पास कर्ण भी पता चल गया, कर्ण कितना हो गया हम लोग का 25, ये हम लोग निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप लोग देखिएगा एकदम ध्यान से, अब तीनों भुजा हम लोग के पास प्राप्त है, लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, तीनों हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं सवाल के पास फिर से। ये तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग सवाल के पास चलेंगे, जो बोल रहे हैं निकालने के लिए साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। चलिए चलते हैं हम लोग। हम आप लोग को बताए थे बाबू, एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा कि त्रिकोणमिति में हम आप लोग को बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का हम बताए थे आप लोग को फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और ये हो गया हम लोग कॉट थीटा। लाला, आम, लाया, कैसा आम लाया था वो, कच्चा, कच्चा आम। ये देखिए हो गया एकदम जबरदस्त तरीके से। एक एक चीज को जो है ना हम लोग अपने जगह पर इसको व्यवस्थित करके रख लिए हैं। अब देखिए, अब हम लोग सवाल के पास चलते हैं। देखिएगा बाबू आप लोग एकदम ध्यान से, बोलता है इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए के पास चलते हैं। देखिएगा साइन ए, ए मतलब थीटा, ए मतलब थीटा। देखिए ये ए है, त्रिभुज आप देख रहे हैं बाबू, ए है, साइन ए की बात कर रहा है, ये थीटा हो गया। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि थीटा के सामने वाले जो भुजा होती है ना बाबू, वो लंब होती है। अब यहां देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी बाबू, लंब। तो ये हो जाएगा हम लोग का लंब और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। कर्ण तो बदलता है नहीं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब साइन ए पूछ रहा है, तो यानी साइन थीटा। देखिएगा आप लोग साइन थीटा, साइन थीटा मेरा क्या कहता है बाबू, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है मेरे पास बाबू, 7, 7 लिख देंगे। कर्ण मेरे पास कितना है 25, 25 लिख देंगे। देखिए एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से। पहला था ये साइन ए था, उसके बाद देखिए बाबू कॉस ए क्या बोलता है, कॉस ए, कॉस ए तो फिर कॉस थीटा हो गया हम लोग का। अब जब कॉस थीटा की बात हुई तो फिर मान लीजिए थीटा ए ही है हम लोग का, तो यहां देखिए थीटा, ये लंब है, ये हम लोग का आधार है। अब चलते हैं कॉस के पास। कॉस थीटा मेरा क्या कहता है, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा मेरा कहता है आधार बट्टे कर्ण। अब आधार मेरा कितना है बाबू, आधार मेरा है 24, हम लिखेंगे 24। कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है 25, हम लिखेंगे 25। यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस ए का वैल्यू कितना निकला बाबू, 7/25 और 24/25। ये था पहला का आंसर। देख लीजिए आप लोग एकदम बढ़िया से। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइएगा हमको कि सर यहाँ हमको प्रॉब्लम हो गया। और आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, रिज्यूम करके देखिएगा, आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए ये था पहला नंबर सवाल, ये तो हम लोग बना लिए बाबू। अब चलते हैं हम लोग सवाल, इसमें एक और सवाल है हम लोग का, साइन सी और कॉस सी के पास चलते हैं, इसके पास भी चलते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा अब खेल होगा यहाँ पर, त्रिभुज में खेल होगा। क्या खेल होगा एकदम देखते हैं, एकदम बारीकी से। इसलिए बोलते हैं आप लोग जब पढ़िए तो एकदम माइंड को पूरा कांस्टेंट करके पढ़िए, बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाएगा और मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए सवाल यहां देखते हैं, दूसरा नंबर, साइन सी कॉस सी। देखिए बाबू आप लोग, साइन सी पहले था थीटा ए, अब थीटा आ गया सी। पहले कौन ए था, अब कौन सी हो गया। तो फिर देखिएगा अब यहां पे चेंज होगा, फिर त्रिभुज में खेला हो रहा है एकदम बाबू,
एकदम तबीयत खुश करके पढ़िएगा आप लोग, मजा ही मजा आएगा पढ़ने में। देखिए ये वाला साइन सी की बात कर रहे हैं, साइन सी तो ये हम लोग का थीटा हो गया, ये सी वाला कौन। और जस्ट बताए थे, हम बताए हैं आप लोग को, बार बार फिर से बता रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है बाबू। ये आधार यहां नहीं रहेगा, यहां ये लंब हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आधार आ जाएगा। ये लंब, आधार और कर्ण तो बदलता है नहीं, ये तो बिल्कुल अपने में मस्त रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं इसके पास, साइन सी के पास, कॉस सी के पास। पहले साइन सी के पास चलते हैं। साइन थीटा देखिएगा बाबू आप लोग, साइन थीटा मेरा क्या कहता है, लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब देख लेते हैं हम लोग कितना दिया हुआ है, लंब हम लोग का देखिए यहां दिया होगा, लंब 24 दिया हुआ है, हम लिख लेंगे 24। कर्ण देखिए कितना दिया बाबू, 25, हम लोग लिख लेंगे 25। साइन सी का मान हो गया लंब बटे कर्ण यानी 24 बटे 25। अब चलते हैं हम लोग कॉस सी के पास। कॉस सी मेरा देखिए क्या कहता है, कॉस सी मेरा कहता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास कितना है बाबू, 7, और कर्ण मेरे पास कितना है, 25। ये हो गया 7 बट्टे 25, यानी साइन सी और कॉस सी का मान हम लोग निकाल लिए, तो कितना निकला बाबू, 24 बट्टे 25 और 7 बट्टे 25। ये हो गया दूसरा का आंसर। देख लीजिए बाबू आप लोग, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक एकदम इस वीडियो का पॉज करके देखिए, रोक रोक के देखिए, अस्थिर से देखिए, दिमाग को कांस्टेंट करके देखिए, एकदम समय में एक एक चीज को बारीकी से बताया गया है। साइन एक कॉस से, साइन सी कॉस सी, उसके बाद मैंने बताया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। लाला आम लाया, कैसा आम लाया था बाबू, कच्चा कच्चा आम। अभी आम का सीजन भी है, आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, इसलिए आम के बगीचे में जाइए और पूरा रटिए। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये जब आप याद करेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। ये था बाबू हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1। चलिए वेरी गुड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आप भी पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू।